बच्चों, दिस इज़ वीडियो क्लिप नंबर 2 अबाउट SN2 मैकेनिज़्म। तो इसमें हम SN2 मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और इसका हम काइनेटिक एविडेंस पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने एक मैंने अल्काइल हैलाइड बनाया हुआ है और एक मैंने OH का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है विद अ नेगेटिव साइन। तो इसमें लिविंग ग्रुप जो है आपका वो X है, हेलोजिन है, और इसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपका OH है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि OH नेगेटिव इज़ ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू हेलोजन। ठीक है, तो इसका मतलब है लिविंग ग्रुप। लेकिन अब SN2 में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप आपके सबस्ट्रेट आपके मॉलिक्यूल को के साथ बॉन्ड तोड़ेगा और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा विद इन वन स्टेप। ठीक है, ये एक ही स्टेप में सारा काम होगा और इसमें जो है ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देखिए हाइड्रोजन आप वैसे ही बना लें, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब हेलोजन का बॉन्ड जो है वो टूटना शुरू हो रहा है। ठीक है, वीक होना शुरू हो रहा है। टूटने से पहले बॉन्ड वीक होता है। तो ये बैंड मैंने बताने की कोशिश की है कि हमारा कार्बन और हेलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, क्योंकि हेलोजन जो है वो मॉलिक्यूल को भी छोड़ेगा, बॉन्ड टूटेगा। और आपका चूंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पे, ठीक है, तो इनके दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है। अब इस बॉन्ड बनने को भी मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो ये स्टेज देखिए जिसमें आपका लिविंग ग्रुप जो है वो अभी मॉलिक्यूल के साथ उसका बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनने जा रहा है। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं और इस पॉइंट को हम बेटा कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आपने देखा होगा कि ये स्टेट आपके SN1 मैकेनिज्म में नहीं आई। ट्रांजिशन स्टेट कब आती है? सिर्फ SN2 में आती है। ठीक है, अब जब मुकम्मल तौर पर बॉन्ड टूट जाएगा लिविंग ग्रुप का कार्बन के साथ, तो आपका लिविंग ग्रुप लीव कर देगा मॉलिक्यूल को, अलग हो जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, और आपका बॉन्ड मुकम्मल तौर पे न्यूक्लियोफाइल के साथ बन जाएगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो वो अटैच हो जाएगा। और बाकी तो आपके हाइड्रोजन में जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं आया। इसको अगर हम थोड़ा टेट्राहेड्रल की तरफ तौर पे ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ एक OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, ये वही H है जिसमें कोई फ़र्क नहीं आया, और यहाँ आपका H आ जाएगा। और ये जो साइन है आपका, ये जो आपको लग रहा है नेगेटिव, ये आप हटा दें, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट है, और इसी ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? जब पुराना बॉन्ड टूट रहा हो, नया बॉन्ड बन रहा हो, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ये थोड़ी देर के लिए बनता है, उसके बाद फौरन ये जो है पुराना बॉन्ड टूट गया, लिविंग ग्रुप लीव कर देगा और नया बॉन्ड बन जाएगा। ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप है, और यही स्टेप स्लो स्टेप है, और इसी के साथ हम लिख देंगे ये स्लो स्टेप है। और अब हम इसका रेट ला मालूम करेंगे। तो रेट ला तो हमने कहाँ से मालूम करना है? स्लो स्टेप से। तो अब स्लो स्टेप में रिएक्टेंट देखिए कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और एक आपके पास सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है। तो अब हम इसका रेट ला लिखने जा रहे हैं। तो अब हम इसका रेट ला लिखेंगे। तो रेट ला आपको पता है स्लो स्टेप से लिखते हैं। तो SN2 के लिए स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट थे, एक तो सबस्ट्रेट था, अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल था, ठीक है, और एक आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, तो अब ये देख लें रेट ला आपको रेट ला में कितने मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं, कितनी है? दोनों की पावर 1+1, यानी इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर है। रेट ला यानी ये हमारा जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 दैट इज सेकंड ऑर्डर, और हमारे स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल थे, इसी वजह से हम इसको जो है वो बाय मॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है, बाय मॉलिक्यूलर, बाय मॉलिक्यूलर कहते हैं। तो SN1 में फर्स्ट ऑर्डर था, SN2 सेकंड ऑर्डर है। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जिसके स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है। SN2 के स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल थे, दैट इज व्हाई इट इज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, सो दैट इज द काइनेटिक एविडेंस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। थैंक यू।